नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस हिंदी प्रैक्टिस सेट 21। ये आपका बहुत 30 प्रश्नों का इसमें ताबड़तोड़ विश्लेषण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इससे पहले आपका 20 हो चुका है। आप जाके प्ले लिस्ट में पूरी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपका। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 1 से 9 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो देखते हैं, हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे अधिकतर जानवर, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसे रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बना रखा संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनियमन करती रहती हैं। वातावरण से यह वनस्पतियां में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, तब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं। जब वो सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं, तब उसे छोड़ती है। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क पड़ता है। तो बताएंगे आप लोग। इसी संबंधित ये पहला क्वेश्चन है आपका कि वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलता है, क्या मिलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जैविक खाद। तो पहले का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या रहेगा? सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए। सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। डी है आपका वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनियमन करती रहें। तो दूसरे का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर है आपका, वातावरण का विग्रह और समास होगा। वात और आवरण द्वंद्व। बी है आपका वात का आवरण तत्पुरुष। सी है वात का बना ऐसा आवरण बहुब्री। डी है आपका वातावरण रूपी वात कर्मधारय। तो बताएंगे तीसरे का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी, वात का आवरण तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का है आपका प्रश्न कि श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं तत्सम तद्भव। बी तद्भव देशज। सी है देशज आगत। डी है आपका तत्सम आगत। तो चौथे का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो चौथे का आपका डी हो जाएगा तत्सम आगत। श्वास जो है तत्सम है और ऑक्सीजन जो है आगत शब्द है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है आपका कि लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है कि सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है? तो लंबे समय तक बताएंगे आप लोग। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवे का डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, छठा नंबर का प्रश्न है आपका, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। बी है श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण। सी है पौधों और प्राणियों का जीवन। डी है आपका बसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियां। तो छठवें का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। अगला देखेंगे, सातवें नंबर का प्रश्न है आपका कि विनिमय का क्या अर्थ है? लेना, पहुंचना। बी देना, खरीदना। सी है लेना देना। डी है आपका आना जाना। तो सातवें का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? सी लेना देना। अगला देखते हैं, आठवां है आपका कि हम सांस के साथ ए ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। बी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं। डी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आठवें का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव से भिन्न है। बी मानव के विपरीत है। सी मानव की तरह है। डी आपका विचित्र प्रकार का है। तो 9 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, मानव की तरह है। अगला देखेंगे, 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 30। बी 32। सी 33। डी आपका 34। तो 10 का आपका सही हो जाएगा सी 33। अगला देखते हैं, 11 नंबर का है आपका, इस साल इंटरमीडिएट पास किया था, यह वाक्य क्या है? साधारण। बी मिश्रित। सी है संयुक्त। डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11वां का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 11वें का ए हो जाएगा, साधारण।
अगला देखते हैं 12 है, ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन? अंक हा, बी का खा, सी आ, डी आपका खटिसा और ग्या। तो 12 का कौन सा सही हो जाएगा? 12 का ए हो जाएगा, अंक और आहा। अगला देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि संयुक्त अक्षर से बना शब्द है पतर, बी पत्र, सी पत्र, डी आपका पत्थर। तो 13 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी पत्र हो जाएगा। अगला देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि विलोम बनाने के लिए अन का प्रयोग वहाँ होता है, ए जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो, बी जब शब्द के आरंभ में कोई व्यंजन हो, सी जब शब्द के आरंभ में अनुस्वार हो, डी जब शब्द के आरंभ में अनुनासिक हो। तो 14 का आपका हो जाएगा सही एकदम, ए हो जाएगा जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एब शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ए दोष, बी खोट, सी बुराई, डी आपका व्यवहार। तो 15 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 15 का आपका सही हो जाएगा, डी व्यवहार। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है कि क्रिया है कि आपका विशेषण है? तो 16 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए श्यामू और पतंग जो हैं संज्ञा हैं। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। वाक्य में विशेषण बताइए, ए छुड़ाकर, बी बढ़िया, सी आपका नौकरी, डी आपका लाया। तो 17 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी बढ़िया। अगला देखते हैं 18 है, पक्षी का बहुवचन है पक्षियों, बी पक्षी, सी पक्षियों, डी आपका पक्षी ए। तो 18 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए पक्षियों। अगला देखेंगे 19 नंबर का है आपका निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है चाल, बी चित्र, सी चित्र, डी आपका चिंता। तो 19 का आपका हो जाएगा बहुत सही जवाब, चित्र हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका अवर्णनीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? नीय, बी ई, सी ई, डी आपका या। तो 20 का आपका सी सही हो जाएगा, ई। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है आपका परिश्रम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो पा है, बी परि है, सी पर है, डी आपका श्रम है। तो 21 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, परि। अगला देखते हैं 22 नंबर का है आपका कपड़ा का तत्सम क्या होगा? कर्तन, बी कपाट, सी करपट, डी आपका करपट। तो 22 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? डी करपट। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है आपका बिजली गिरना शब्द से तात्पर्य है बेसुध होना, बी सन्न रह जाना, सी है उठ जाना, डी है भाग जाना। तो 23 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सन्न रह जाना। अगला देखते हैं 24 नंबर का आपका प्रश्न है आपका कि आत्मानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे आत्मधनानंद, बी आत्मा धन आनंद, सी आत्मा धनानंद, डी है आत्मा धन आनंद। तो 24 का डी हो जाएगा आत्मा धन आनंद। 25 नंबर का प्रश्न है आपका चतुरानंद में समास है, ए बहुब्री, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी आपका द्वंद्व। तो 25 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? ए बहुब्री। अगला देखते हैं 26 है आपका पयोधर का अर्थ नहीं है बादल, स्तन, आकाश, तालाब। तो पयोधर का क्या हो जाएगा? पयोधर का बताएंगे आप लोग। 26 का आपका सही हो जाएगा, सी आकाश होगा। अगला देखते हैं 27 का आपका अगला देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन है कि असूया शब्द का वाक्यांश क्या होता है? किसी के अवगुण को भी गुण समझना, बी है किसी के गुण को भी अवगुण समझना, सी किसी के हित को ना समझना, डी है किसी को अपने बराबर ना समझना। 27 का आपका बी सही हो जाएगा। 28 देखेंगे तुंद और तुंड के अर्थ क्रमशः हैं भूख, पेट, चावल, सूंड, पेट, मुख, हाथ, पैर। तो 28 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, पेट, मुख। अगला देखते हैं 29 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? समाज व्यक्तियों से बनती है, बी मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी, सी है हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटी, डी है आपका प्रत्येक व्यक्तियों को उस काम करना चाहिए। तो 29 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में एक करण कारक के विभक्ति चिन्ह का उपयोग हुआ है। ये पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है।
आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी है। रेल से उतरा मुसाफिर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा। डी है पेड़ से गिरता सेब, न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो 30 का बताएंगे आप लोग, 30 का ए हो जाएगा। तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।